किसका ऑपरेशन होगा किसका नहीं, ये फैसला हम मिलकर करेंगे। तुम सही फैसला करने की हालत में नहीं हो इस वक्त। मैं मदद करूं तुम्हारी? अगर तुमने दोबारा मेरे साथ पंगा लिया ना, पछताओगे। ये क्या हो रहा है आखिर सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। हमने सुना परवीन साहिबा ने अपनी जगह किसी लड़की को भेजा। सादिक साहब, मुझे मेन्यू पढ़कर मत सुनाइए। बस आप मुझे तस्वीरें सेंड कर दें, मैं देखकर बताती हूँ कि ठीक है या हेलो नहीं। एवरीवन, मैं एफसुन हूँ। सलाम सबको। हद हो गई। नहीं यार। सादिक साहब डाइट के दौरान फास्ट फूड नहीं खाते। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं आपसे कितनी दफा कहूँ इसमें से कुछ नहीं खाना। आप ही ने तो कहा था सादिक साहब कि आपने बर्गर ऑर्डर कर लिया, हॉट डॉग ऑर्डर कर लिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। ये क्या कोई मजाक हो रहा है सादिक साहब? देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसी वक्त वहाँ से निकलेंगे और सूप लेंगे। मुझे हेल्दी लोग चाहिए, फिट लोग चाहिए मुझे, और कोई नहीं। बेवकूफ कहेंगे। मुझे दो ये। फिर वही आमिर ने एक और क्लाइंट छीन लिया मुझसे और मैं देखता रह गया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूंगा? चने बेचूंगा क्लिनिक में? हाँ? इस बारे में कोई उसूल बनाना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं चलेगा। क्या करूं? जिससे देखो आमिर के पास ही जाना चाहता है। पता नहीं क्या चल रहा है। आप ठीक तो है ना? क्या कहूँ, अब जीने की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं। वाह वाह। मैं एफसुन हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अच्छी बात है। और मैं यासिर, लाइफ कोच। क्या? एक ऐसा लाइफ कोच हूँ जो खुद जिंदगी से बेजार है। क्या कह रहा है? बेजार हो देख गया। लेना, आगे एलिफ। चलकर हम दोनों का ही कोई काम जी, नहीं डॉक्टर। होगा यहाँ। क्या सिनान साहब सर्जरी के बाद से बीमार हैं? बताओ मुझे। जी डॉक्टर, वो मुझसे मुसलसल राब्ते की कोशिश कर रहे थे। मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैंने सोचा कि कॉल करके आपको तंग ना करूं। ये इतनी भी बड़ी बात इसका नहीं है। फैसला मैं करूंगा और कोई नहीं। और मेरे मरीजों के लिए मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहेगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो मरीज से पैसे लेने के बाद फौरन गायब हो जाते हैं। समझ आई तुम्हें? दोबारा ऐसा ना हो। माजरत चाहती हूँ डॉक्टर। आज तुम नहीं आओगी, हिलाल साथ चलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्या आप मशवरे के लिए मेरे साथ चलेंगी? जरूर, क्यों नहीं। ये आमिर के साथ कौन गई है मशवरा देने? वो एफसून है, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज ही आई है। क्या मतलब? माय डियर, उसका नाम एफसून अरमान है, एक डर्मेटोलॉजिस्ट और यहाँ की नई इंचार्ज। मजे करें, मजे। वैसे हैरत हुई मुझे। क्यों? सोचा नहीं था कि कभी मिस्टर आमिर भी मुझसे मेरी राय मांगेंगे। परवीन साहिबा से वादा किया था और मैं वादा निभाता हूँ। किसका ऑपरेशन होगा किसका नहीं, ये फैसला हम मिलकर करेंगे। वेरी नाइस। तो क्या आपको सर्जरी करवानी है? मुझे नहीं, इन्हें। जरूर, कहिए, हम सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने फोन पर बताया था कि मुझे कुछ एस्थेटिक ऑपरेशन करवाने हैं। मैं समझाती हूँ आपको। नाक छोटी, थोड़ी को कम करना है। भवे ऊपर, थोड़े बाल लगेंगे। तोंद गायब करनी है। 6 पैक्स चाहिए और हिप बड़े होंगे। मेरी जान, क्या हिप्स इतने ही जरूरी हैं? अरे सब एक ही बार हो जाए तो ठीक है। ठीक है, जैसे तुम कहो मेरी जान। वैसे मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपके पास कोई तस्वीर भी होगी। मेरे सैया को इस जैसा बना दे बस। वाह वाह वाह।
वाह, क्या बात है। बाय द वे, हमारी तारीख का सबसे यूनिक ऑपरेशन होगा ये। वैसे ये ख्याल कैसे आया आप लोगों को? मेरी बीवी इस मॉडल को बहुत पसंद करती है, तो इसीलिए ये चाहती है मैं भी इसी की तरह दिखूं। और ये शख्स एक अतालवी मॉडल है, और आप देख सकती हैं कि मैं भी अपने शक्ल व अंदाज से अतालवी ही लगता हूँ। जब मेरे भी सिक्स पैक बन जाएंगे तो मैं वैसा ही लगूंगा। हमारे घर की दीवारों पर भी उसी की तस्वीर हैं, उसके खाना खाने की तस्वीर, उसके नहाने की तस्वीर। तो सोचा जब मेरी बीवी उससे इतना प्यार करती है तो क्यों ना मैं उसके जैसे ही बन जाऊँ। क्या ख्याल है? तो तस्वीरें देखने के बजाय क्यों ना अपने प्यार को देखो। हाँ, वाकई बहुत सच्चा प्यार मैं है। समझ गया। लेकिन मैं नहीं समझी। जरा एक बात तो बताइएगा मैडम, क्या आप भी सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं या फिर ये आइडिया सिर्फ इनके लिए ही है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, और ऊपर से नीचे तक देखने में भी कमाल की हैं। मुझे इनके हुस्न से बेतहाशा प्यार है। बिल्कुल बेतहाशा। ठीक कहा। तो हाँ। जैसे ये है, आपको वैसे ही क्यों पसंद नहीं? ये मेरी जान है, मेरा इश्क। मैं प्यार करती हूँ, मगर इनकी रूह से, जिस्म से नहीं। अच्छा, आप वो मुझे मॉडल दिखाएंगी? आप हूबहू इस मॉडल जैसे तो नहीं दिख सकते। हाँ, ये हम जानते हैं, बस बॉडी ऐसी हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसी बॉडी। बस सिर्फ बॉडी चाहिए? तो फिर आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। चले मुआयना कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मगर पहले आप दोनों कॉफी पीजिए। हम जरा कुछ बात करके वापस आते हैं। कॉफी एंजॉय करें। हम बस अभी आते हैं। अब क्या हुआ? क्या तुम सच में इस आदमी की सर्जरी करने पर हामी भरोगे? हाँ तो? क्या दिख नहीं रहा तुम्हें? वो औरत उस बेचारे को अपनी ख्वाहिशात का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। जानता हूँ मैं, और अगर वो खुश है तो हमें इससे क्या? वो बेचारा 70 साल का बूढ़ा आदमी है, अपने से आधी उम्र की लड़की देखकर सठिया गया है बिल्कुल, सिर्फ उसके चक्कर में। वो उससे प्यार करती है। ये होता है प्यार? हर किसी का प्यार अलग होता है अफसोन साहिबा, और तुम्हें कोई हक नहीं कि किसी के प्यार पर उंगली उठाओ। प्लास्टिक सर्जरी नहीं, उन्हें इलाज की जरूरत है। वो ठीक है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम बस सर्जरी करना चाहते हो और कुछ नहीं। क्योंकि मैं सर्जन हूँ, यही मेरा काम है। तुम्हारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो सर से पैर तक उसकी सर्जरी करवाना चाहती है, फिर अगर वो वैसा नहीं देखा जैसा वो चाहती है तो वो उसे छोड़ देगी। हर वक्त मायूसी की बातें करती रहती। इलाज तुम्हें करवाना चाहिए। फैसला हम दोनों को करना था ना। तुम सही फैसला करने की हालत में नहीं हो इस वक्त। सर्जरी होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मालूम। मरीज इंतजार कर रहे हैं, किसी और के पास भेज दूं? नहीं, मेरा पेशेंट किसी और के पास नहीं जाएगा। इसे क्या हुआ? हेलो, अभी तक यहाँ बैठी हुई हो तुम? बस यहाँ की तफसीलात पढ़ रही थी और कुछ नहीं। मेरे बारे में सब कुछ झूठ लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पीछे एक बार है जहाँ हम काम के बाद जाते हैं, तुम चलोगी क्या साथ? जरूर, बस जरा ये काम खत्म कर लूं, फिर आती हूँ मैं। ओके। ओके। सोच रही हो तुम किसी को पसंद नहीं है ना? हाँ, सही सोचा तुमने। जानती हूँ। मुझे भी पसंद नहीं करते ये लोग। वाकई में? नाम का मतलब शहजादी है। अजीब है ना? पेरेंट्स को ये नाम रखते हुए थोड़ा सोचना चाहिए था। खैर, अब मैं चलती हूँ, बुरा मत मानना। खुदा हाफिज। मैं क्यों मानूंगी बुरा? अरे क्या हो गया? मैं
मैं मदद करूं तुम्हारी? वैसे ये खाओगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। मशवरे का बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा हुआ तो मॉडल की तस्वीर दिखा दूंगी तुम्हें, बाकी तुम मेरी सर्जरी कर देना। मजाक अच्छा कर लेती हो, हाँ? छोड़ना मत कभी। अच्छी चाल चली वैसे तुमने आज। कैसी चाल? सबके सामने तुमने ऐसे जाहिर किया जैसे हम दोनों हर फैसला मिलकर करने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तुम जानते थे कि मैं एतराज करूंगी और ये कि मैं सर्जरी करने से इनकार कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अच्छा, और? उसके बाद तुमने सबके सामने ये बोला कि मैं इस मामले में सही फैसला करने के काबिल नहीं हूँ। तो कुछ गलत कहा क्या? तुम सबको सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि आखिर यहाँ चलने किसकी वाली है, करिश्मेटिक डॉक्टर आमिर की या फिर गांव से आई हुई डर्मेटोलॉजिस्ट की। बहुत चालाक निकले। तुम तो मेरी सोच से ज्यादा समझदार निकली। वैसे ये बॉस बनने की इस कदर ख्वाहिश क्यों है तुम्हें? मैं बहुत कुर्बानियां देकर यहाँ तक पहुंचा। हारना पसंद नहीं मुझे, और खासकर किसी गांव की लड़की से। मुझे इस क्लिनिक में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर तुम अच्छी डॉक्टर नहीं, क्योंकि हर अच्छा डॉक्टर इस जगह काम करना चाहता है। मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात गौर से सुन लो। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ पंगा लिया ना, तो याद रखना पछताओगे। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये आपका। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। मुश्किल दिन गुजरा है शायद। जाहिर है मुश्किल होगा, वैसे भी नया क्या है। ठीक कहा, बिल्कुल। एक उम्र के बाद मजीद मुश्किल हो जाता है। क्या पियोगी? यही मंगवा लो मेरे लिए। यही वाला ले आऊं? हाँ यही ले। हाँ समझ गया। कल की पार्टी में आ रही हो ना? कौन सी पार्टी? कल हमारे हॉस्पिटल को यूरोपियन अवार्ड दिया जा रहा है। तुम्हें दावतनामा नहीं मिला क्या? मैंने अपने हाथों से आमिर को दिया था। बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि वो बिजी हो इसलिए बताना भूल गया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। सही बात है। खैर मेरे पास एक और दावतनामा है, तुम ये ले लो। पकड़ो। हमारी दोस्त के नाम। वैसे जब वो आ रहा है तो मेरी क्या जरूरत होगी? मैं क्या करूंगी इसका? देखो, अगर तुम चाहती हो कि हमारे हॉस्पिटल में सब लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तो एक बात जरूर मानना, कल पार्टी में जरूर आना। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो क्यों? जब आमिर इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड रिसीव करेगा तो सबकी नजर में वही बॉस होगा। वाह, देखो तो जरा, लड़की पटाना तो उसके लिए मुश्किल ही नहीं। देखो देखो, वो रहा शिकारी अपना शिकार करते हुए। कैसा शिकार? वो जो लड़की बैठी हुई है, वो तो उसे देख भी नहीं रहा। मगर वो तो देख रही है उसको, और आमिर इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। आप क्या लेंगे सर? बस सॉफ्ट ड्रिंक दीजिएगा, कल मेरा ऑपरेशन है। क्या आप डॉक्टर हैं? प्लास्टिक सर्जन हूँ। वाह, क्या वाकई में? और शिकार फंस गया। डॉक्टर आमिर। बस 8 सेकंड्स में। अबे देखो तो, उसे कभी लड़कियां पटाने में इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो फिर कल आ रही हूँ ना पार्टी में? जरूर जरूर, ये देखकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। अब मैं काफी थक चुकी हूँ, घर जाके रेस्ट करना चाहती हूँ।
ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, उम्मीद है टैक्सी मिल जाए तुम्हें। क्या कर रही हो? और क्या करूंगी मैं? पिछले 40 मिनट से टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई भी टैक्सी रुक ही नहीं रही है, भागे जा रहे हैं। इस्तांबुल में टैक्सी मिलना मुश्किल है। मुझे कैसे पता होगा? खुद सोचो, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, अब क्या करूँ मैं? इंतजार करो। आमिर आ गया, शुक्र है। आमिर महानूर सुनो, फोन रखो, चल कल बात करती हूँ। कल इतवार है, आ जाओ मिलकर बारबेक्यू करते हैं। नहीं, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। अरे हाँ, मुझे तो कल शाम को पार्टी में भी जाना है, मेरे कपड़े तैयार रखना। ओहो, तो पार्टियां भी शुरू हो गई हैं। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना। हाँ याद रहा तो कर दूंगी। चलो अब खुदा हाफिज। कोई टैक्सी नहीं है? नहीं मैडम, एक भी नहीं? सच कह रहा हूँ, कोई टैक्सी नहीं है। फोन ही नहीं उठा रहे। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूँ मैं? हेलो जी कहिए। क्या आप डॉक्टर आमिर दमीर को जानती हैं? जी हाँ जानती हूँ। सुना है बहुत लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं यहाँ पर। डॉक्टर आमिर यही है क्या? नहीं, वो अभी अभी चला गया है। अरे तुम रोने क्यों लग गई? उसने मुझे फंसाया। उसने मुझे अपना गलत नंबर दे दिया। मैंने 12 प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अब वो मिलता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो समझ सकती हूँ, उसने ऐसा ही किया होगा। बिल्कुल, आई नो। सिर्फ एक बार सामने आ जाए, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। खुद ही उसने मुझे सर पर पिटाया, मुझसे भाग रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मगर इस बार वो नहीं भाग पाएगा। ये लो, कल शाम इस पार्टी में आ जाना और पकड़ लेना उसे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, फरिश्ता हूँ। You're welcome. गुड मॉर्निंग। अरे अरे बैठे रहे, नाश्ता एंजॉय करें। खुशामदीद मैडम। हॉस्पिटल का पुराना फर्नीचर कहाँ पे रखा जाता है? ये क्या हो रहा है आखिर सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम? क्या कर रही हो? क्या लग रहा है तुम्हें? जाहिर है कि सफाई कर रही हूँ अपने घर की। लेकिन सारा झाग तो नीचे गिर रहा कोई है। बात नहीं, धूप में सूख जाएगा। अरे यार, ये सोफा तो मुझे देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, मैंने स्टोर रूम से कुछ सामान मंगवाया था अपने लिए। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ। हद है यार। इसे कहाँ रखना है? ये सोफा वहाँ उस कोने में रख दीजिए। इसे कहाँ रखूं? इसे वहाँ दीवार पर लगा दे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। गाजियान्तप वाला सामान पिछले कमरे में रखते हैं। इसका लैंप बनाऊंगी मैं, बालकनी में बहुत अच्छा लगेगा। क्या कहते हो? अब लगने लगा है ना कि ये घर है किसी का। कितना अच्छा लग रहा है। तो तुम पुराने सामान के साथ रहोगी? हाँ, तो नए सामान की क्या जरूरत है? गोदाम में फालतू पड़ा था तो मैं लेकर आ गई। एक चीज होती है रिसाइकलिंग, शायद तुमने सुना होगा। वैसे कसम से तुम्हारा तो जवाब नहीं। तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया, मैं तो ऐसी ही हूँ। वैसे मुझे बज़ाहिर तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो बुला सकती हो तुम मुझे। मैं नीचे ही हूँ। बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। आमिर, वो रात में अगर फ्री हो तो हम बालकनी में बैठकर कुछ बात कर सकते हैं। क्लिनिक के बारे में बात करनी है तुमसे। एक्चुअली आज रात नहीं, क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। हाँ, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है? थोड़ा देर से चले जाना। अरे नहीं, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मीटिंग है तुम्हारी?
बहुत जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा। लेकिन हम फिर कभी बैठेंगे, बस आज मसरूफ हूँ। साथ कॉफी वॉफी पियेंगे। जरूर। तुम लगता है कि आज मसरूफ रहोगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। बहुत सारे काम है मुझे। तो ठीक है, फिर दोबारा मुलाकात होती है तुमसे। जरूर, फिर मिलते हैं। आमिर, कुछ कहना है तुमसे। ये झगड़ा खत्म करते हैं ना, इस दुश्मनी का कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम सच तो बोलना चाहिए हमें। क्या ख्याल है? अच्छी बात है, खुशी हुई। मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर आज से हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? हाँ, फ्रेंड्स। बढ़िया ही फ्रेंड्स, मजा चखा दूंगा इसे। शैतान कहीं का। आमिर सर, क्या कुछ तस्वीर ले सकता हूँ आप? श्योर। थैंक यू सो मच। वेलकम आमिर साहब। हेलो। 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 खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? समी साहब कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? मैं आया हूँ उनकी जगह पर। परवीन साहिबा की ईमेल देखी थी, वो बीमार है, अफसोस हुआ। वो ठीक है, फिक्र मत करें, इलाज चल रहा है। हमने सुना परवीन साहिबा ने अपनी जगह किसी लड़की को भेजा है, उसका बताएं कहाँ है वो? मेरे ख्याल से तो वो बस साथ ही होंगी। आज अहम रात है, अवार्ड हम दोनों साथ ही वसूल करेंगे। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आप लोग बातें करें। खुश आमदीद। शुक्रिया। तुम कैसे? तो मतलब तुम्हें सब मालूम था? मान गया। अच्छे लग रहे हो वैसे। तुम भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे ख्याल से हमें साथ होना चाहिए, पार्टनर्स की तरह। यहाँ पार्टी में कुछ लोगों से ऑलरेडी मिल चुकी हूँ मैं। तुम्हारा पूछ रहे थे। और तुमने कहा कि हम अवार्ड साथ वसूल करेंगे। हाँ। अगर मैं आज नहीं आती तो सबको लगता कि मैं ही सारे मसाइल पैदा करती हूँ। और सब यही सोचते कि मुझे क्लिनिक की कोई परवाह नहीं है। वैसे मसला तो आज भी खड़ा किया है तुमने, और जहाँ तक दूसरी बात, वो भी सच है। इतना तंग हो गए हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत अरसे बाद किसी ने टक्कर दी है मुझे। मुकाबला पसंद है मुझे, इसलिए मजा आ रहा है। ये आमिर के साथ जो लड़की है वो कौन है? मैं भी नहीं जानती इसे। सारी खवातीन मुझे ही देख रही हैं। आमिर 6 नंबर वाली लड़की के साथ क्या कर रहा है? एफसन मैडम, तुम्हें अब तक मैंने नंबर्स नहीं दिए। क्या तुम फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं काम और रिलेशनशिप दोनों अलग रखता हूँ। बातें तो वैसे अच्छी कर लेते हो तुम, मगर एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं। ख़वातीनो हज़रात, मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आप सबको ग्लोबल प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव अवार्ड में खुश आमदीद।
आज हमारे दरमियान ये बहुत ही बड़ा काबिल अवार्ड है। डॉक्टर्स हैं और आप हमारे सारे जानते हैं सरमायाकार कि और किसी क्लाइंट्स आए दारू हुए हैं के यहाँ। मोहताज सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं। इसीलिए छोटा सा अवार्ड अरे को हाँ, हमने याद आया मुझे। अपने इन काबिल डॉक्टर्स कल के रात लिए तो रखा मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं तो रोकती ही रह गई। तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त तुम्हें ढूंढ रही थी, तो मैंने उसे यहीं बुला लिया है। कौन सी दोस्त की बात कर रही हो? फिलिस, फिलिस आ रही है। उसे यहाँ किसने बुलाया? क्या आ रही है वो? तुमने फिलिस को यहाँ बुला लिया? क्या उसे नहीं बुलाना था? अब जल्दी अपनी करो, गली से चलो निकलो यहाँ से। सब। क्या करूँ अब? चलो। अरे अरे क्या हो गया? तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो सब कुछ बर्बाद कर दी। अरे यार मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है? आखिर वो कौन है और हुआ क्या वो है? मेंटल पेशेंट है। सालों से इलाज चल रहा है उसका। आमिर के पीछे बिल्कुल पागल है। क्लिनिक पर हमला किया था, इसकी गाड़ी तोड़ी थी, घर को आग भी लगाई। ये अदालत तक गया लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये लड़की सब बर्बाद कर देगी। क्या करूँ? अच्छा अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया। क्या? आमिर, पुलिस को बुलाते हैं। ये ठीक रहेगा। अरे ये ख्याल हमें क्यों नहीं आया? आखिर ऐसी तकरीब में तो पुलिस को जरूर बुलाना चाहिए, है ना? यासिर कुछ सोचो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तुम तो लाइफ कोच हो ना, तो जाओ जाकर बहलाओ उसे। क्या कहूँगा मैं? जाओ यहाँ से, बताओ मुझे। हमारा कोई कसूर नहीं, चलो हटो। क्या मसला है? आमिर, आखिर तुम लोग किससे छुप रहे हो बताओ? ओ मेरे खुदा, चुप रहो। ये यहाँ क्या कर रही है? चुप रहो, चुप रहो। एक काम करो, फैल जाओ सब, उसे बातों में उलझाते हैं। ऐसा ही करना होगा। गार्ड से कहो कि उसे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकाले। वो नोच डाले की जान। अरे मैंने कहा ना यहाँ वहाँ फैल जाओ। हाँ हाँ चलते हैं यहाँ से। तुम मेरे साथ चलोगी, समझ आई? अरे छोड़ो मुझे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लग रहा है मुझे। बस एक बार ये अजाब टल जाए, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब क्या है? क्या हुआ? यहीं पर आ रही है वो। चलो निकलो यहाँ से। खुदा गफारत करे। क्या मुसीबत है? क्या करेंगे? मुझसे क्या पूछ रही हो? तुमने बुलाया उसे, अब खुद ही सोचो तुम। किस करूं मुझे? क्या? किस करूं ना?